हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 लाइट। रिफ्लेक्शन हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का? देखो बेटा, हम कई सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, कई सारी घटनाएं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और क्या घटनाएं हम ऑब्जर्व करते हैं? जब हम पानी में, जैसे मान लो किसी बाल्टी में या टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो बॉटम होता है बाल्टी का या टब का, वो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। यानी जो गहराई लगती है, जो गहराई हमको दिखाई देती है, वो एक्चुअल गहराई से कम गहराई हमको दिखाई देती है ना। चाहे स्विमिंग पूल की बात कर लें, यहाँ पर स्विमिंग पूल में जो पानी भरा होता है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, यानी उतना गहरा नहीं दिखाई देता जितना गहरा वो एक्चुअल में होता है। ठीक है ना, ऑब्जर्व किया है ना। और बताता हूँ क्या घटनाएं होती हैं। पानी में पेंसिल डालो तो पेंसिल टेढ़ी हो जाती है। पानी में पेंसिल डालते ही पेंसिल क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक, और बताता हूँ और क्या घटनाएं होती हैं। जैसे गर्मियों में कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे अपन रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपन रोड पे जा रहे हैं, तो हमको सामने ऐसा दिखाई देता है रोड पे कि रोड पे पानी है, दिखता है ना, रोड पे पानी जैसा कुछ दिखाई देता है, उसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट। वो भी किसकी वजह से होता है? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सारी घटनाएं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ये सभी किसकी वजह से होती हैं? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है। बचपन से आपने एक चीज़ पढ़ी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। पढ़ाई है आपने, ठीक है, 5वीं 6वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक आधी अधूरी बात है। Light always travels in a straight line in a given medium. Light always travels in a straight line in a given medium. ठीक है, पूरी बात क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम। यानी कि जब तक मीडियम सेम रहेगा, एक ही मीडियम में अगर लाइट चल रही है तो वो लाइट कैसी जाएगी? सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, जब तक मीडियम सेम है, मीडियम मतलब हवा, पानी, कोई भी मीडियम हो सकता है, सेम मीडियम जब तक है तब तक लाइट कैसी चलेगी? सीधी चलेगी। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट जो है उसका पाथ भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइट का रास्ता भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वो मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, भटक जाती है अपने रास्ते से। समझ में आई बात? जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा वैसे ही लाइट जो है अपने रास्ते से भटक जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर चीज? कब होगा ये रिफ्रैक्शन? जब मीडियम चेंज होगा। ठीक है, अगर सेम मीडियम है तो लाइट सीधी सीधी चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मीडियम चेंज होते ही लाइट जो है उसका पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी लाइट भटक जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो डेफिनेशन लिखो। When light goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. When light goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This is called refraction of light. This is called refraction of लाइट। ठीक है, यानी कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा तो लाइट जो है अपने रास्ते से
भटक जाएगी, यानी कि डेविएट हो जाएगी। डेविएट शब्द का मतलब क्या हुआ? डेविएट शब्द का मतलब है भटक जाना। ठीक, ऐसा क्यों होता है कि भाई मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट अपने रास्ते से क्यों भटक जाती है? तो उसका जवाब है लाइट की स्पीड। क्या चीज? लाइट की स्पीड। लाइट की जो स्पीड है वो सभी मीडियम में सेम नहीं होती है। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो लाइट की होती है वो किस में होती है? एयर में होती है या वैक्यूम में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है लाइट की वो किस में होती है? एयर में या वैक्यूम में। अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसे ही लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? वैक्यूम में होती है। ठीक, तो देखो ये डेफिनेशन लिख ली। चलो ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है बेटा, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? मैक्सिमम स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, वैक्यूम में या एयर में जो है लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो है स्पीड लाइट की मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचो कितनी हाई स्पीड है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड किस में होगी? वैक्यूम में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किससे लिखते हैं इसको? सी से लिखते हैं। ठीक, किसी दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड सी नहीं होगी, सी से कम होगी। c/2 भी हो सकती है, c/3 भी हो सकती है, c/4 भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? कम हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इन अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। द फैक्टर बाई विच it decreases in a medium is called refractive index of that medium। ठीक है, देखो मैक्सिमम स्पीड किस में है भाई? वैक्यूम में है। किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, वैक्यूम में तो कितनी है? सी है। वैक्यूम में कितनी है? सी है। दूसरे मीडियम में जाएगी तो कम हो जाएगी, c/2 हो गई, c/3 हो गई, c/4 हो गई। समझ में आई बात? कम हो जाती है। द फैक्टर बाई विच इट डिक्रीजेज इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस फैक्टर से स्पीड कम हो गई, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो मैं तुमसे कहूँ कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम में मान लो स्पीड ऑफ लाइट जो है c/2 है। कितनी है? c/2।
ठीक है, तो किसके फैक्टर से कम हो रही है? ये 2 के फैक्टर से कम हो रही है। भाग किसका लग रहा है? 2 का भाग लग रहा है। ठीक है, किसका डिवाइड हो रहा है? 2 का डिवाइड हो रहा है। तो दिस फैक्टर 2 के फैक्टर से कम हो रही है लाइट की स्पीड। ठीक है, तो 2 क्या होगा उस मीडियम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात? 2 क्या होगा उस मीडियम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस फैक्टर से स्पीड कम हो जाएगी उस फैक्टर को ही हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर चीज? तो नीचे लिखेंगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या बन जाएगा? बोलो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आ गई बात बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर चीज? इसको लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे लिखते हैं? म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं भाई, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की कितनी होती है? सी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में मान लो cm। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपना? c अपॉन cm। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cm को इधर ले आओ, म्यू को नीचे ले जाओ, तो cm क्या आएगा बेटा? c अपॉन म्यू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ में आ गई बात? चलो देखो, जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि भाई देखो क्वेश्चन, देखो एक छोटा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is 2, sorry, refractive index of a medium is 3. Find the speed of light in that medium. Find the speed of light in that medium. ठीक है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3 है, तो बताओ उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? तो बता सकते नहीं बता सकते? बोलो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होती है? बोलो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमको? 3 दे रखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगी? c/3। क्या हो जाएगी? c/3। c की वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3, तो कितनी आ गई है बेटा? 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी चीज, बात समझ में आई नहीं आई? तो स्पीड जो है लाइट की वो अलग अलग मीडियम में क्या होती है? अलग अलग होती है। मैक्सिमम किस में होती है? वैक्यूम में होती है या एयर में होती है? किसी दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस फैक्टर से कम हो जाएगी उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लियर चीज? तो ये जो लाइट, जब मीडियम चेंज होने पर लाइट भटकती है अपने रास्ते से, रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का वो किसकी वजह से होता है? लाइट की स्पीड में होने वाले चेंज की वजह से। ठीक है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो है अपने रास्ते से भटक जाती है। ठीक है, डेविएट हो जाती है, यानी लाइट का क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This is called refraction of light. क्यों होता है रिफ्रैक्शन? क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या चेंज हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से वो लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। क्लियर चीज़ यहाँ तक? चलो हाँ बेटा, अब आगे बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया किसी भी मीडियम का क्या होता है, कि किस फैक्टर से लाइट की स्पीड जो है उस मीडियम में कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो सोचो कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा
इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मीडियम का, इसका मतलब है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। समझ में आई बात? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मतलब क्या है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर चीज़? तो क्या लिखेंगे? मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, less will be the speed of light। ठीक है, more the refractive index of a medium, less will be the speed of light। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मीडियम का, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ठीक, इट मीन्स मीडियम विल बी डेंस। इट मीन्स मीडियम विल बी डेंस या डेंसर मीडियम, मीन्स मीडियम विल बी डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, तो डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। लाइट की स्पीड कौन सी मीडियम में कम होगी? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर चीज़? अब इसी बात को उल्टा बोलो। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसी मीडियम का, इसका मतलब उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मोर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, तो इट मीन्स मीडियम विल बी अ रेयर मीडियम। मीडियम विल बी अ रेयर मीडियम। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? डेंसर मीडियम का मतलब समझ में आ गया? कौन सा होता है डेंसर मीडियम? जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है, कौन सी मीडियम में होगी लाइट की स्पीड कम? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक, रेयर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। किस में होगी लाइट की स्पीड ज़्यादा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर चीज़? चलो अब देखो, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते थे कि भाई सरफेस से टकराने के बाद लाइट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकती, उसका कुछ नियम होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, है ना। ऐसे ही रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि भाई रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि भाई जैसे मान लो ये तुम्हारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मान लो कैसे तुम्हारी लाइट की रे आ रही है। ठीक है, जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, ये क्या हो गया अपना? नॉर्मल हो गया भाई। और जो चली गई उसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये जो चली गई उसको क्या बोल रहे हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो एक बार बताओ, जैसे मान लो ये लाइट की रे आ रही है, मान लो किसी भी एंगल पे आ रही है, मीडियम चेंज हुआ तो रास्ता चेंज होगा, इसका पाथ चेंज होगा इसका, तो ये भटक जाएगी अपने रास्ते से। तो कितना भटकेगी? समझ में आ रही बात? कितना भटकेगी रास्ते से, कितना डेविएट होगी? कितना भी डेविएट हो जाएगी या उसका कुछ नियम है? भाई लाइट जो है उसका मीडियम चेंज हो रहा है। ये मीडियम 1 में आ रही थी यहाँ, तो अब यहाँ मीडियम 2 आ गया, तो रास्ते से भटक जाएगी। तो कितना भटकेगी, कितना डेविएट होगी लाइट की रे? कितना भी डेविएट हो सकती है या उसका कुछ नियम है? उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
डालो नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो भैया क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ, जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के आदमी ने दिया होगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ ध्यान से समझो कि भाई मान लो ये अपना है मीडियम 1 और ये अपना है मीडियम 2, ठीक है? ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अच्छा, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2। कोई दिक्कत? इसमें लाइट की स्पीड मान ली c1, इसमें लाइट की स्पीड मान ली c2, ठीक? अच्छा, अब मान लो एक लाइट की रे ऐसे आ रही है, आई और ये चली गई, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है? ये जो एंगल बन रहा है, जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक? समझ में आई बात? तो पहला लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू द c1 अपॉन c2। दिस इज द फर्स्ट लॉ। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। लाइट की स्पीड के टर्म्स में लिखना है तो उल्टा लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक? अच्छा, अब यहां पे एक चीज समझनी है ध्यान से कि मीडियम 1 किसको बोलेंगे और मीडियम 2 किसको बोलेंगे। जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, जनरली क्या होता है बच्चे गलत समझते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो ऊपर है ना मीडियम, वो मीडियम 1 है। ऐसा जरूरी नहीं है, लाइट नीचे से भी तो ऊपर जा सकती है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है दैट इज मीडियम 1 और जिस मीडियम में लाइट जा रही है दैट इज मीडियम 2। नीचे ऊपर सा कोई मतलब नहीं है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है दैट इज मीडियम 1, जिस मीडियम में लाइट जा रही है दैट इज मीडियम 2। समझ में आ गई बात? तो पहला लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द μ2 अपॉन μ1, इट इज इक्वल टू द c1 अपॉन c2, ठीक? लिख लो। और दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ वही कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है बेटा, ये दोनों लॉ होते हैं अपने किसके? रिफ्रैक्शन के। क्लियर चीज? समझ में आ गई बात? चलो आगे देखो। अब जो ये हमारा फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर अपन बात करें तो एक चीज हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखो, मान लो ये हमारा मीडियम 1 है ऊपर और ये हमारा है मीडियम 2, ठीक? ये लाइट की रे ऐसे आ रही है, मान लो जा रही है, ये मान लो एंगल आई है अपना, ये अपना एंगल आर है, ठीक है भाई? चलो भाई, दो मीडियम है अपने पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक? क्लियर चीज? मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2। अब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 डेंसर है, तो बताओ μ1 और μ2 में से कौन बड़ा होगा? मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है, बताओ कौन बड़ा होगा? अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले।
जो डेंसर मीडियम होता है उसका मतलब कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। लाइट की स्पीड किसमें कम होगी? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 डेंसर है, ठीक है, मीडियम 1 इज रेयर, मीडियम 1 इज रेयर एंड मीडियम 2 इज डेंसर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तभी तो ये डेंसर है और ये रेयर। ठीक, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अच्छा, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाएं तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। बोलो हाँ या ना? ये तो कहता है फर्स्ट लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अच्छा भाई, अब बड़ा कौन है μ2 और μ1 में से? μ2 बड़ा है, μ2 बड़ा है, μ1 छोटा है। μ2 बड़ा है, μ1 छोटा है, बड़े में छोटे का भाग जा रहा है, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी? 1 से बड़ी आएगी। किसी भी बड़ी चीज में बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग दो, किसी भी बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग दो, 5/4, 4/3, 3/2, वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, नहीं आ रही हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो सोचो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं होगा? बोलो। इसका मतलब क्या है कि साइन आई जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा? साइन आर होगा। इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन आर होगा। इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो लेस देन क्या होगा? आई होगा। ठीक है ना? अरे भाई दोनों तरीके से कर लो बात। आई अगर बड़ा, आई इज ग्रेटर देन आर या आर इज लेस देन आई, यानी कि आर क्या आ रहा है? आई से छोटा आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा। अब इस समझो ये क्या किया हमने अभी। मीडियम 1 कैसा था? रेयर। मीडियम 2 कैसा था? डेंस। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया और वहां से हमने क्या देखा कि आर जो है वो आई से छोटा आ रहा है, आर जो है वो आई से छोटा आ रहा है, आर जो है वो आई से छोटा आ रहा है। तो सोचो कब होगा ऐसा? आर आई से छोटा कब आएगा? मान लो अगर मतलब मीडियम सेम होता तो ये लाइट रे कैसे जाती? सीधी जाती, सीधी जाती तो ये एंगल आर आई के बराबर होता। लेकिन अभी जो अपना आर आ रहा है वो आई से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो बताओ ये रे कैसे जाएगी? इधर या इधर? ऐसे जाएगी। समझ में आई नहीं आई? क्लियर चीज? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तभी तो आर छोटा होगा आई से। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कब? जब लाइट रे किससे किस में जाएगी? रेयर से डेंसर में जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखो एक बार इसको लिख लेते हैं, लिख लो इसको एक बार। देखो समझ में आ गई बात? तो क्या लिखा हमने? व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो किसकी तरफ झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, और उल्टा क्या लिखेंगे इसका? जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे ही हम इस पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हैं उल्टा भी, कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बेटा, जैसे हमने इस पॉइंट को प्रूव किया वैसे ही इस पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हैं, ये तुम करके देखना। ठीक है।